ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बिहार की हॉकी में ब्रेक लग गया है। जिस रफ्तार से हॉकी के संसाधनों को गति दी जा रही थी, हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे, और नीतीश कुमार के प्रयासों का ही परिणाम है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का बाकायदा सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। नीतीश कुमार खुद उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचते हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा आयोजन, संसाधन विश्व स्तरीय उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यहां के अधिकारी, खेल संगठन के पदाधिकारी और सदस्य पूरे किए कराए पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार हॉकी की मान्यता रद्द कर दी गई है। जी हां, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि राज्य के खेल संगठनों की स्थिति पर इस रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। जो स्थिति है बिहार में, उसके आधार पर हॉकी की मान्यता रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने इस बाबत जानकारी साझा की है, और बिहार के हॉकी के खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा झटका है। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें जब इस खबर के बाद थोड़ी स्थिति स्पष्ट हुई, बिहार ओलंपिक एसोसिएशन में जो कम्युनिकेशन का अभाव है उसका खुलासा किया गया। संगठन के बैठक और निर्णय के बारे में अधिकारियों तक को जानकारी नहीं थी। जब इसका खुलासा हुआ तो हमारे सहयोगी पहुंचे, जहां खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनसे बातचीत की, इन पूरी परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया कि क्या ये खिलाड़ियों के लिए हुआ है, कितना नुकसान खिलाड़ियों के भविष्य में इस निर्णय के कारण होगा। तो एक तरह से आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि खिलाड़ी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हॉकी संघ के इस निर्णय से खुश नजर आए। उन्होंने कहा है बाकायदे कि चलिए, अच्छा हुआ कि अधिकारियों को उनकी लापरवाही की, उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण इस तरह के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, और अब उन्हें आभास होगा कि वो क्या गलत कर रहे थे। खिलाड़ी ने इस पर क्या कहा है, एक बार वो सुनिए। कि अगर नेशनल में हमारा टीम जाता है तो एक खानापूर्ति ही है। अभी कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 19-0 से हम लोग का टीम यहाँ से बिहार का हारा था। आज खिलाड़ी, एक होता है कि खेलना, और एक होता है मतलब खानापूर्ति करना, और एक होता है खेल कर हारना। तो खेल कर हारे तो वो बाद की बात है, लेकिन जाकर सरेंडर कर देना तो वो सब दिखाता है कि आप हॉकी में यहाँ पर पूरी तरह से फेल हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। एक आप ऑफिस भी खोले हैं तो वहाँ ले जाकर, जहाँ पर खिलाड़ियों के पहुँच से दूर एक ऑफिस खोल रखे हैं, वहाँ पर आराम से घर में एक माहौल बना कर रखे हैं, उस वैसे हॉकी नहीं चलता है। तो इस कार्रवाई के बाद विपक्ष को एक मौका मिला, और विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेने का ये मौका नहीं चूका। सुनिए क्या कहा। की बात है कि भारतीय हॉकी संघ, बिहार हॉकी संघ की मान्यता को समाप्त करके बिहार के साथ जो बर्ताव किया है, बिहार के खेल प्रेमियों को जो मायूस किया है, बिहार खेल प्रेमियों के प्रति किस तरह का व्यवहार, बिहार हॉकी संघ के प्रति किस तरह का व्यवहार केंद्रीय हॉकी संघ ने दिखाया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार के प्रति केंद्र सरकार की इस तरह की दृष्टि, इस तरह की सोच, आखिर क्या कारण है, स्पष्ट करना चाहिए भारत सरकार को, केंद्र सरकार को। लेकिन अफसोस। चलिए, तो सियासी प्रतिक्रिया भी आ गई, लेकिन जो स्थिति है उससे हमने आपको अवगत कराया। एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि खेल खिलाड़ी को मौका मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संसाधन मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो, जिसे देखकर, जिसमें खेलते खिलाड़ियों को देखकर बिहार के खिलाड़ी प्रेरित हो। लेकिन बिहार के खिलाड़ियों के लिए भविष्य के जो अवसर खेल संगठन और खेल पदाधिकारियों के माध्यम से सृजित किए जा सकते हैं, उन पर एक ब्रेक सा लग गया है। अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत कहें, लापरवाही, लेट लतीफी, लाल फीताशाही, क्या है ये? सीधे सहयोगी प्रीतम का रुख करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि प्रीतम, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में इस बात को लेकर खुशी है, और ये दर्शाता है कि खिलाड़ी अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से खेल को लेकर वो सजग नहीं थे, सतर्क नहीं थे। इसके कारण जो कार्रवाई हुई है उससे खुश हैं कि चलिए, कार्रवाई हुई है, अब बेहतर की कुछ गुंजाइश बन रही है।
बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। जिस तरह से कार्रवाई की गई है हॉकी इंडिया के माध्यम से, उस कार्रवाई से बिहार के हॉकी खिलाड़ी काफी संतुष्ट है। और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार में हॉकी भगवान के भरोसे है। साफ तौर से बिहार में हॉकी की अव्यवस्था का आलम क्या है, आपको इस तरह से पता चलेगा कि पिछले साल यानी साल 2024 में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार हॉकी एशिया विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होता है। और इसमें भारत की टीम विजय होती है, लेकिन महिला टीम में कोई भी बिहार से खिलाड़ी शामिल नहीं थी। इससे पता चलता है कि न केवल क्रिकेट बल्कि बिहार हॉकी के मामले में भी काफी पिछड़ चुका है। बिहार हॉकी के अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, कितने वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है। और जिस तरह से कम्युनिकेशन गैप की बात सामने आई है, उसके बाद ये हॉकी इंडिया के लिए आवश्यक हो गया था कि वो बिहार के हॉकी खिलाड़ियों के हित में इसको बिहार हॉकी को भंग कर दे। और आखिरकार वही कर दिया गया है। बिहार हॉकी की मान्यता रद्द कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में खेल विभाग के मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता। हमने उनसे दो बार आज मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिले। उनके करीब के लोग जो हैं, उनका कहना था कि वो चूंकि कल क्षेत्र में थे 1 जनवरी के मौके पे, तो उन्हें ठंड लग गई है। दरअसल ठंड हो सकता है कि उन्हें लगी, लेकिन ठंड ज्यादा कहीं बिहार हॉकी को लगी है, बिहार हॉकी के खिलाड़ियों को लगी है। क्योंकि एक तरफ जहां बिहार सरकार ये कहती है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, पदक लाओ, नौकरी पाओ जैसी एक उत्कृष्ट पॉलिसी बिहार में काम कर रही है, जिसके तहत सैकड़ों की संख्या में बिहार में खिलाड़ियों को, अलग अलग खेल के खिलाड़ियों को नौकरी मिली है। वहीं दूसरी तरफ हॉकी संघ जैसे बिहार हॉकी जैसे संघ जो है वो जो सरकार की मंशा है उस पर मिट्टी डालने का काम करते हैं, उस पर पानी फेरने का काम करते हैं। और दरअसल क्या था कि जब 11 से 20 नवंबर तक बिहार में हॉकी खेल का आयोजन हुआ था, तो उसमें बिहार हॉकी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं देखी गई थी। ऐसा नहीं कि आपके राज्य में इस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, एशिया की 6 दिग्गज टीमें यहाँ पे खेल रही है, तो आपको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पे बिहार हॉकी से जुड़े जो शीर्ष अधिकारी थे, उन्होंने इसमें कोई जोरदार तरीके से वो शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कोई सीधे तौर से कोई भूमिका नहीं निभाई थी, जिसके बाद हॉकी इंडिया की तरफ से एक स्पष्टीकरण मांगा गया था बिहार हॉकी को, लेकिन उसका इस सफाई का भी जवाब बिहार हॉकी ने देना उचित नहीं समझा, जिसका परिणाम आखिर ये था कि बिहार में हॉकी को डीएफिलिएट कर दिया गया है, इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। जी दीपक। बिल्कुल प्रीतम, अब क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं पदाधिकारियों के साथ, क्योंकि 26 खेल संगठन और 6 प्रमुख जो महत्वपूर्ण बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, उनके साथ बैठकों का लंबा दौर चला। उसके बाद ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार हुई है, जो ये बता रही है कि अधिकारियों के पास भविष्य की कोई कार्य योजना नहीं है। खेल को कैसे बढ़ावा दें, खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर कैसे सृजित किए जाएं, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। फिर कैसे? बिल्कुल दीपक कहा, जिस तरह से फैक्ट फाइंड कमेटी का गठन हुआ था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जिन निष्कर्षों पे पहुंची है, उसी निष्कर्षों के आधार पे बिहार हॉकी की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल ये कोई 2-4 साल का मामला नहीं है, पिछले कई सालों का मामला है कि जो लोग एक बार हॉकी संघ पे काबिज हो जाते हैं, वो 2 दशकों तक लगातार काबिज होते हैं। नियमित अंतराल पे यहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। और इसके अलावा अलग अलग जो जैसे महिला हॉकी है, पुरुष हॉकी है, अंडर 19 है, अंडर 20 है, उसके बाद यहाँ के जो अधिकारी है, उनके अंदर ये भावना नहीं है कि किस तरह से यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मुकाबलों में, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा ले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा ले। आपने देखा होगा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में एशिया विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होता है, लेकिन इसमें बिहार की एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं थी। वो इसलिए शामिल नहीं थी क्योंकि बिहार हॉकी ने इसमें वो एक रस्म अदायगी कर रही थी, और इसके अलावा बिहार हॉकी के अधिकारी जवाबदेह नहीं थे। उनको इस बात का रंज नहीं था। बिल्कुल, कि हमारे प्रीतम, इससे ये स्पष्ट है कि इस खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिले, खेल
कि सिर्फ संसाधन और आधारभूत संरचना में विकास करके ये संभव नहीं होगा। उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी, उनकी जवाबदेही तय करनी होगी जो उन पदों पर बैठे हैं जहां खिलाड़ियों के लिए अवसर सृजित करने की संभावना है, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और कार्रवाई न होने के कारण साल दर साल एक ही व्यक्ति मठाधीश बन जाते हैं। इस तरह की बिहार क्रिकेट ने इन परिस्थितियों को झेला है, इन परिस्थितियों को भुगता है, और अब हॉकी के साथ वही स्थिति होती दिख रही है। दुर्दिन ना आए, बेहतर अवसर मिले, इसके लिए जल्द से जल्द कुछ बड़े बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।